करते आज का विषय हमारा हिंदी। हिंदी में इकाई 5 धरती की शान एक कविता के रूप में है। ये कविता पंडित भरत जी व्यास ने लिखी है और ये जो पंडित भरत जी व्यास है वो बहुत अच्छे गीतकार थे और इसका जन्म 18 दिसंबर 1918 में हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? एक चूरा गांव था और राजस्थान में हुआ था। वो ये जो धरती की शान है वो कविता गांव गौरी जो फिल्म थी उसमें से गीत लिया है। और ये जो कविता में अर्थ है उसका है कि मनुष्य को बुद्धिमान बताया है। जो ये प्रकृति है उसके साथ जुड़ा है। तो हम ऐसी एक कविता आपको गाएंगे, तो हमारे साथ आप भी गाना। धरती की शान तू है, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों की मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती की अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। नयनों में ज्वाल तेरी, गति में भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी का लाल तेरा, हिमगिरी सा बाल तेरी, बुकिट में का ताल है रे। निज को तू जान, निज को तू जान जरा, शक्ति की पहचान तेरी, वाणी में युग आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर तू है, चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले रे। गुरु सम्मति मान, गुरु सम्मति मान, पवन सा तू गति मान, तेरी नभ में ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। धरती की शान, धरती की शान तू है, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैंने जो ये कविता गाई है तो मैं उसका आज भावार्थ भी आपको सिखाऊंगी, तो देखना। तो मैं इस कविता का भावार्थ आपको सिखाऊंगी। तो इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम से आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां वर्जित की है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल डालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। ये कविता में सब सिखाया है कि मनुष्य को कुछ भी काम करे वो कठिन नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है और जो मन में जो ठान ले वो कर सकता है। इस कविता में ये सब सिखा है। तो मैं भावार्थ आपको सिखाऊंगी। धरती की शान तू है, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। मनुष्य तू बड़ा महान है। क्या कहते? हे भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है, तेरी मुट्ठियों को तूफान है, तुझमें तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत है।
हे मनुष्य तू बहुत महान है। क्या कहते हैं? हे ભારતના પુત્ર તું આ ધરતીનું ગૌરવ છે। તારી મુઠ્ઠીઓમાં તોફાન બંધ છે। તારામાં તોફાન પણ વશમાં કરવાની તાકાત છે। हे मनुष्य तू खूब ज महान છે। तो इस पंक्ति में उसका भावार्थ ये है। दूसरी पंक्ति, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों की मोखों को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती के अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। तो इस पंक्ति में क्या समझाया है कि हे मनुष्य तू चाहे तो पर्वत को तोड़ सकता है। फोड़ यानी कि तोड़ सकता है। तू चाहे नदियों को बहाव की दिशा बदल सकता है। जो नदियों की दिशा होती है वो भी बदल सकता है। तू चाहे मिट्टी की अमृत निकाल सकता है। जो ये मिट्टी में अमृत है वो भी तू निकाल सकता है। तू चाहे धरती की आकाश को जोड़ सकता है। तू जो धरती और आकाश दोनों दूर है तो वो भी जोड़ सकता है। तू अपने अनोखों कामों से मरकर भी अमर हो सकता है। तुझे अमरता का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठे हुआ है तो तू ये सब कर सकता है। तो उसका भावार्थ है, हे मनुष्य तू ઈચ્છે તો પર્વતોને તોડી શકે છે, તું ઈચ્છે તો નદીઓના વહેણની દિશા બદલી શકે છે, તું ઈચ્છે તો માટીમાંથી અમૃત પણ કાઢી શકે છે, તું ઈચ્છે તો ધરતીને આકાશ સાથે જોડી શકે છે, તું પોતાના અનોખા કાર્યોથી મરીને પણ અમર થઈ શકે છે અને અમરતાનું વરદાન મળ્યું છે તો તારા આત્મામાં સ્વયં ભગવાન ઈશ્વર બેઠા છે, બિરાજમાન છે। तीसरी काव्य पंक्ति है, नयनों में ज्वाल तेरी, गति में भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है, पृथ्वी का लाल तेरी, हिमगिरी का सा भाल तेरी, बुकिटी में तांडव का ताल है, नीचक तू ध्यान जरा शक्ति पहचान तेरी, वाणी में युग का आह्वान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। इस काव्य पंक्ति में है, हे मनुष्य तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र का आग बरस सकता है। तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में भी होती है। तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है, लेकिन तेरे अंदर भगवान बैठे, ईश्वर बैठे हैं। हे पृथ्वी के पुत्र तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है, लेकिन बहुत बड़ा दिमाग है तेरे दिमाग में, जो चल सकता है वो तू कर सकता है। तू अगर क्रोध में अपनी भ्रूण तिरछी कर तो वो उसका वह असर हो तो शिव की तांडव की तरह हो सकता है। जो जैसे शिव जी क्रोधित होकर वो कैसे तांडव करता है वैसे तू मनुष्य कर सकता है। मनुष्य तू अपनी शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज़ सारे युग की आवाज़ है। लेकिन मनुष्य तेरे अंदर सब कुछ है, तू अंदर जो तेरे अंदर ईश्वर बैठे उसे पहचान। तो उसका दूसरा भी अर्थ है, हे मनुष्य तू क्रोध भराए तो तारी आँखों आग वर्षावी શકે છે। તું જો ક્રોધે ભરાય તો તારી આંખોમાંથી જે પણ નીકાળવું નીકાળી શકે છે। તારી ચાલમાં એ શક્તિ છે જે ભૂકંપમાં હોય છે। જો તું ધરતી ઉપર ચાલે તો બધાને આમ લાગવું જોઈએ કે ભૂકંપ આવ્યો છે। તારી છાતીમાં એટલે કે તારા અંદર મહાકાળ રૂપી એક ઈશ્વર બેઠું છે, એને તું જગાડ અને પૃથ્વી પર જે કામ કરવું હોય તું કર। હે પૃથ્વીના પુત્ર તારી પાસે હિમાલય જેવું ઉન્નત મગજ છે। તારી જોડે હિમાલય કેટલો મોટો છે તો એવું તારું મગજ છે। 6 મગજ નાનું હોવા છતાં પણ એની અંદર ઘણી બધી શક્તિ છુપેલી છે। તું જો ક્રોધિત તારી ભૂકોટી તીરછી કર તો તેની જ અસર થશે જે શિવના તાંડવમાં તાલમાં હોય છે।
જો તારી અંદર એટલી શક્તિ છુપાયેલી છે, એ ઈશ્વર જે નૃત્ય કરે છે, તાંડવ કરે છે, એની અંદર જે શક્તિ છે એવી જ તારી અંદર શક્તિ છે. હે મનુષ્ય, તું તારી શક્તિને ઓળખ. તારી વાણીમાં યુગનો લલકાર છે, તારો અવાજ સમગ્ર યુગનો અવાજ છે. એમ કરીને મનુષ્યને સમજાવે છે. શેનું રૂપ આપે છે? શિવજીનું રૂપ આપે છે. શિવજીના તાંડવનું રૂપ આપે છે. धरती सा वीर तू है, अग्नि सा वीर तू है, चाहे तो काल को भी थाम ले. प्रापों का प्रलय रुके, पशु का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले. गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ में भी ऊंची उड़ान है रे. मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है. इस कविता का अर्थ है, हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसी धीरज है, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है. अग्नि जैसी शक्ति है. तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है. तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों की विशाल शिला भी रोक सकती है, और आदमी को भी हैवान बनने से रोका जा सकता है. तुझमें महान देवगुरु जैसी बुद्धिमान है, और तू पवन की तरह गतिशील है. तू आकाश में भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति लेकिन ताकत है. तू ये सब कर सकता है. उसका गुजराती अर्थ है, हे मनुष्य, ताराમાં ધરતી જેવી ધીરજ છે, તારામાં અગ્નિ જેવી શક્તિ છે. તું ચાહે તો કાલ પણ રોકી શકે છે. જે આપણી ઉપર આફત આવે તો એને પણ તું રોકી શકે છે. તું જો હિંમતથી કામ લે તો પાપોની વિનાશશિલા પણ અટકી શકે છે, અને મનુષ્યને હેવાન બનતો રોકી શકે છે. તારામાં મહાન દેવગુરુ જેવી બુદ્ધિમાન છે, અને તું પવન જેવી ગતિશીલ છે, તો તું આકાશથી પણ ઊંચે પહોંચવાની શક્તિ ધરાવે છે. આ કવિતામાં કવિ આ સમજાવે છે કે મનુષ્ય તું બડા મહાન હૈ, એટલે કે મનુષ્ય તું બધે પહોંચી શકે છે. અગ્નિમાં, ભૂકંપની તરફ, કાલને પણ તું પહોંચી શકે છે. બુદ્ધિમાન તું એટલો બધો છે, એમ કરીને આ કવિતામાં મનુષ્યને બુદ્ધિમાન કહ્યો છે. इस कविता में मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है. वही भाव काव्य इस काव्य में है कि मनुष्य महान का प्रणाम है, और मनुष्य बड़ा महान है. जो ये इकाई 5 है वो यहाँ पूर्ण होती है, और मैंने भावार्थ और कविता का गान सिखाया है. अस्तु.